स्पोर्ट्स लवर फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन यूनिट सेकेंड पार्ट वन। आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो इसका समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। Balanced diet. A balanced diet may be defined as that diet which contains all the nutrients in the correct amount as required by the body. In other words, a diet which consists of all the essential food elements, example proteins, carbohydrates, vitamins, fat, minerals, and water in correct proportion is called the balanced diet. The ratio between proteins, fats, and carbohydrates should be 1:4 respectively. बैलेंस डाइट क्या होता है? डाइट में बैलेंस होना। डाइट में बैलेंस मीन्स होता है क्या कि कोई भी कंटेंट्स होता है जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट होता है एक करेक्ट अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट्स में, जो हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है उतनी जो है वो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए बॉडी के लिए। तो ये क्या होता है? बैलेंस मीन्स होता है संतुलन और डाइट मीन्स होता है खुराक। डाइट मीन्स होता है खुराक। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारे प्रॉपर अमाउंट में जिसमें इंक्लूडिंग होता है, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे प्रॉपर अमाउंट्स में होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि ये हमारे कितने रेशियो होते हैं किसी प्रोटीन्स के, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो इसमें क्या होता है? रेशियो 1:4 जो है इसको एक रिस्पेक्टिव वे में माना गया है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट में हमारा एक बैलेंस होना चाहिए जिसमें हमारा प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स में होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट इसको हम बोलते हैं। बैलेंस डाइट इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, कितनी इनकी मात्रा होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं या जो बॉडी को हमको रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारा 50 से 55-60 तक होना चाहिए, 55 से 60 होता है। ठीक है, फैट्स क्या जो है हमारा 25 से 30% होना चाहिए बॉडी के अंदर फैट्स की रिक्वायरमेंट्स, और जो है प्रोटीन जो है हमारा 30 से 35% होता है। तो ये क्या है? हमारा एक इन सब की एक जो है प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? एक करेक्ट प्रोपोर्शन अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन होना चाहिए। Function importance of balanced diet. A balanced diet means eating the right types of food to provide your body with nutrition and energy. Good nutrition is important for healthy growth and development. There are various importance of balanced and diet are: number one, disease prevention; number two, meeting nutritional needs; number three, weight control; number four, immune system health; number five, proper sleep; number six, mental health; number seven, quality of life. बैलेंस डाइट का मतलब होता है हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्लस एनर्जी प्रदान करने वाले सही प्रकार के भोजन को करने से है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और जो बैलेंस डाइट होता है जो हमारे बीमारी से, प्रकृति बचाव से, वजन जो हमारा नियंत्रण होता है, जो वेट कंट्रोल करने और बिना जो मेडिसिन के अच्छी नींद लाने में सहायक होती है। ठीक है, संतुलित आहार हमारे रोज़मर्रा के पोषण को, ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे हम डेली का जो काम करते हैं ये हमारे बैलेंस डाइट की वजह से इजीली कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंस, बैलेंस डाइट के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट है इसके डिजीज़ प्रिवेंशन। ये हमारे बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से दूर रखता है। एक अच्छी डाइट से हमको क्या करता है? वो हमको प्रोटेक्ट करता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड मीन्स होता है जैसे कि हमारे एक जो डेली वे का जो हमारा फूड होता है उसके अंदर हमारा फल फ्रूट,
मिल्क, दूध या उससे बने हुए कोई भी चीज़ें होती हैं, मिल्क से बना हुआ कोई जैसे बटर्स हो गया, वो चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, सब्जियां हो गई, फलियां हो गई, तेल हो गए, प्रोटीन्स जो है होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारे, वेट कंट्रोल, ये हमारे वेट कंट्रोल में सहायता करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर, इम्यून सिस्टम हेल्दी, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मान बैलेंस डाइट जो है, जो अच्छे हम डाइट लेते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और वो जो बाहर से आने वाले जो हमारे वायरस होते हैं उसको जो है वो उसको मार देता है। ठीक है, तो हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो हम जो है हेल्दी होते हैं, नहीं तो बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारे, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप क्या होता है, मतलब एक आपको एक अच्छी सी नींद आती है डाइट्स की वजह से। अगर डाइट अगर आपको इन प्रॉपर वे में मिल रहा है तो आपको नींद भी अच्छी तरह से नहीं आएगी रात में, चाहे दिन में, कभी भी जो है आप थके थके से टायर्डनेस फील करना शुरू कर देते हैं। मेंटल हेल्थ, ये हमारे जो है मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करता है ना, मेंटल टफनेस को बढ़ा देता है, मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और लास्ट पॉइंट है हमारे सेवन, क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारे लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, इन्हेंस कर देता है, और जो हमारे लाइफ में जो है चार्मिंग ला देता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट से क्या होता है कि ये हमारे पूरे टोटल ओवर बॉडी को क्या करता है, ये बैलेंस करता था, इम्यूनिटी में, वेट कंट्रोल में, प्रॉपर स्लीप में, मेंटल हेल्थ में, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, chemical substances which are present in food are called nutrition. Nutrients include carbohydrates, protein, fats, vitamins, mineral, water and fiber, raffles. केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे खाने के अंदर, खाने में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है, इंक्लूडिंग जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर्स एंड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के अंदर क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और वाटर्स भी होते हैं। और ये क्या होता है हमारा, इन सबका जो है एक प्रॉपर अमाउंट मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इंक्लूडिंग हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स एंड फाइबर्स। तो ये सारे जो है मिलके जो है हमारा एक न्यूट्रिशनल डाइट्स बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। और ये सारे जो मिल जाते हैं एक हमारे खाने में तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल डाइट। और ये टोटल जो है हमारे जो प्रोपोर्शन अमाउंट में होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये इनको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, न्यूट्रिएंट्स का, इनके डाइट के क्या कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये इसको दो तरफ में डिवाइड किए हुए हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, इनको हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स। नंबर वन क्या है हमारा, माइक्रो, और नेक्स्ट दूसरा क्या है, माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है कि जिसमें लार्ज अमाउंट मिला हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट्स हो किसी भी चीज़ का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। और माइक्रो क्या होता है, जिसके अंदर कम जो है, कम न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Micronutrients, those nutrients which are required in large amount are called as micronutrients. These provide energy and are required for growth and maintenance of body to perform activities. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी करता है, और ये जो है हमको ग्रोथ और मेंटेनेंस करवाता है। किसके लिए, जो हम जब एक्टिविटी करते हैं, तो जब एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं तो ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और हमारे डेवलपमेंट में, और जो है ग्रोथ में, और जो है बॉडी को मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है। कौन करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स होता है बड़ा, न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषण। तो ये होता है बहुत ज़्यादा, मतलब
अपौष्टिक आहार जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाए उसको बोलते हैं मैक्रो। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है हमारा फैट्स जिसको हम लिपिड भी बोलते हैं, और तीसरा क्या है हमारा प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ये हमारे शुगर्स एंड फाइबर्स में पाया जाता है। ये चने में पाए जाते हैं, ये हमारी जितनी भी सब्जियां होती हैं, दूध होता है, जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उनमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं। और ये क्या कर रहा है? दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द एनर्जी है। ये हमको ज़्यादा क्विक जो है एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और ये हमारे जो है प्रोवाइड करता है, और जो है 4 kcal कैलोरी जो है हमारा पर ग्राम होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। They contain elements of carbon, hydrogen and oxygen. The ratio between hydrogen and oxygen in carbohydrates is 2.1 like water, liter water. There are two types of carbohydrates. Number one, simple carbohydrates, and second, complex carbohydrates. ठीक है, तो they contain elements of carbon, hydrogen and oxygen. द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर के में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो जो है जस्ट लाइक वाटर की तरह होता है, 2:1। ठीक है, 2:1 होता है। और ये हमारे पाचन तंत्र में, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम होती है, उसमें जो है लाभ करती है, बेनिफिशियल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसेकेराइड आर सिंपल सिंगल यूनिट ऑफ शुगर like glucose, fructose and galactose. Disaccharides are when two monosaccharides are common together. These are maltose, glucose plus glucose, lactose, glucose plus galactose, and sucrose, glucose plus fructose. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अथवा मोनोसेकेराइड, ये जो है हमारे फौरन जो है डाइजेशन सिस्टम में डाइजेस्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फौरन डाइजेस्ट स्पीडीली जो है रैपिडली जो है डाइजेस्ट होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जो है हमारे टेस्ट में मीठे होते हैं, और जो है वाटर में जल्दी से जो है घुलनशील सोलेबल होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट अथवा मोनोसेकेराइड, ये तुरंत पचाए जा सकने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में जल्दी घुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेकेराइड्स आर मोर देन 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स joined together. These are starches and fibers, cellulose. These are also called complex sugar and are found in whole grain, cereal, rice, oats, potatoes, bread, command flour. These digest slowly. Sources of carbohydrates are pasta, rice, cereal, grain, bread, milk, fruit, root vegetables, sugar, and products that are sweetened like jam, jellies, grains, whole pulses, green leafy vegetable. Carbohydrates just opposite to simple carbohydrates. Some complex carbohydrates are polysaccharides. ये जो है हमारे स्लोली डाइजेस्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में मीठे नहीं होते, जैसे कि आलू में स्टार्च, और ये पानी में घुलनशील नहीं होते। सिंपल कॉम्प्लेक्स में क्या होता था? ये टेस्ट में मीठे होते थे, स्वाद में मीठे होते थे, और पानी में घुलनशील होते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है जस्ट इसके अपोजिट्स में है। क्या ये टेस्ट में जो है मीठे नहीं होते और
जैसे कि आलू में स्टार्च और ये पानी में घुलनशील भी नहीं होते। इनके सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर जो है हमारे ये पास्ता में पाए जाते हैं, हमारे राइस चावल में पाए जाते हैं, ये हमारे सीरियल में पाए जाते हैं, करेल में पाए जाते हैं, चने में पाए जाते हैं, ब्रेड में पाए जाते हैं, मिल्क में, जो हमारे जितने भी रूट वेजिटेबल्स हैं वो जो है ना उनमें पाए जाते हैं। शुगर हो गया हमारा प्रोडक्ट, जो शुगर एंड प्रोडक्ट्स जैसे गन्ना हो गया, दीज आर दैट आर स्वीटेंड, लाइक जैसे जैम हो गया, जेलीज हो गया हमारा, है ना। जितने भी दालें हो गई हमारी, जो है हरी सब्जियां हो गई, पत्तेदार जो सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे जो है हमारे सोर्सेज होते हैं किसके? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। क्या होते हैं फंक्शंस? जो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल, दे प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड पॉइंट से दे हेल्प इनेबलिंग फैट मेटाबॉलिज्म, एंड नंबर फोर दे हेल्प प्रिवेंटिंग प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एनर्जी। तो ये हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग, जो हम जो कोई भी काम करते हैं तो ये हमारे मसल्स, जो वर्किंग मसल्स होती है उसको जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से CNS को जो है ऊर्जा, फ्यूल जो है ईंधन प्रोवाइड करती है, और ये हमारे फैट को मेटाबॉलिज्म जो है जो इनेबल करती है। और लास्ट क्या है पॉइंट्स में? दे हेल्प प्रिवेंटिंग प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एनर्जी, और जो ये हमारे जो एनर्जी को, जो प्रोटीन्स को जो है बचत करती है, बचाव करती है उसको, जो यूज होती है हमारे जो है एनर्जी। तो ये क्या है? हमारे फंक्शन है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो, उनके जो है हमारे ये फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा होता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि इसमें जो है वो स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं, सोलुबल होता है। लेकिन जो है कम्प्लेक्स में क्या होता है, ये स्वाद में मीठे नहीं होते और जो है पानी में घुलनशील भी नहीं होते। तो ये हमारे क्या होते हैं? सिंपल और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो है फिगर है, इसके अंदर देखिए कौन कौन से इसके कार्बोहाइड्रेट्स के चार्ट्स हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में पाई जाती हैं। ये देखिए हमारे पोटैटोज है, ये हमारे कॉर्न है, और ये हमारे बनानास है, ये जो है आपका जो है फ्लोर मिल्स वाले जो है आटा है, ये पास्ता रखा हुआ है। तो ये जो है ना, ये मीठी चटनी रखी हुई है। ये सारे जो हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर पाए जाते हैं? तो हमारे पोटैटोज में, हमारे चावल में, हमारे व्हीट में, ठीक है, पास्ता के अंदर, बनानास के अंदर, जो और जो ये हमारे मकई है जो भुट्टा बोलते हैं वो, उसके अंदर भी पाई जाती है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं जो हम इजीली इस फिगर के थ्रू जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है हमारे फैट्स, जिसको हम लिपिड भी बोलते हैं। फैट्स कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड, they provide more calories as compared to other constituents of food. Vitamins like A, D, E, and K, they are good sources of energy. Fat provide energy 9 kcal. Sources क्या है? Animal sources, it consists of meat and dairy products such as milk, butter, cheese and कोकोनट। अब फैट लिपिड्स क्या था? फैट लिपिड में कंटेंट्स क्या, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं हमारे? तो कार्बन के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं और हाइड्रोजन के होते हैं। और इनकी परसेंटेज कितनी होती है? तो 76% जो है हमारा कार्बन होता है, 12% ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन भी 12% होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये हमारे फैटिक एसिड से बना हुआ होता है। दे प्रोवाइड मोर कैलोरीज एज कम्पेयर टू द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। और ये जो हमारे हमको जो है मोर कैलोरी जो है प्रोवाइड करती है, जो भी हमारे इनके कंपैरिजन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और जो है हमारे प्रोटीन्स हो गए, उनके कंपैरिजन में ये है, ये ज़्यादा फैटी जो है कैलोरी प्रोवाइड करती है। और क्या करता है? विटामिन लाइक, कौन कौन से विटामिन होते हैं इसके अंदर फैट्स में? तो ये जो है विटामिन A, D, E एंड K, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स प्रोवाइडिंग लाइक 9 कैसिल जो है ग्राम्स, 9 कैसिल कैलोरीज जो है हमको फैट से प्रोवाइड करती है, कैलोरीज जो है फैट जो है, ठीक है। और कौन कौन से फैट्स में पाई जाती है विटामिन? तो A, D, E एंड K, बाकी जो है B एंड C जो है वो जो है वाटर्स में पाई जाती है। तो ये हमारे सोर्सेज क्या है? एनिमल सोर्स, इट्स कंसिस्ट ऑफ मीट, ये हमारे जो है मांस में पाई जाती है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे होगा कि मिल्क है, बटर है, चीज़ है, और जो है नारियल पानी में पाई जाती है।
पॉइंट्स हैं हमारे वेजिटेबल सोर्सेज। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस edible ऑयल्स ऑफ ग्राउंडनट, मस्टर्ड कॉटन सीड, सनफ्लावर्स एंड कोकोनट। वेजिटेबल सोर्सेज क्या क्या है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये हम जितने भी खाने वाले जो ऑयल्स होते हैं, जैसे कि हमारा ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गए, और जो है हमारे कॉटन सीड होते हैं जो उनसे बनाए जाते हैं, सनफ्लावर जो हमारे सूर्यमुखी होते हैं, और जो है हमारे नारियल होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फैट्स, टाइप्स जो है फैट्स के टाइप्स कितने हैं, तो दो तरह के टाइप्स बताए गए हैं फैट्स के। कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है, सैचुरेटेड फैट्स, और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स को हम अलग अलग देखते हैं, क्या है ये सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट। आइए हम जो है फैट के सोर्सेज को देखते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं फैट्स के। तो ये सबसे पहले जो है मछली है हमारे दिखाई दे रही है, फिर जो है एग्स दिखाई दे रहा है, फिर जो है मिल्क दिखाई दे रहा है आपको, चीज़ दिखाई दे रहा है, बटर जिसको बोलते हैं बटर जो है, फिर जो है पनीर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे फैट के सोर्सेज हैं, इससे जो है हम फैट्स को आसानी से समझ सकते हैं। Saturated fats. Saturated fat, it is solid at room temperature. It is mostly present in animal foods such as milk and meat, and is also called animal fat. Saturated fats can raise your cholesterol level. It has been recommended that the intake of saturated fats be kept less than percent of total calories. Desi ghee, butter, cheese, cream, red meats, baked product, and other food fat, dairy product are the main sources of saturated fats in most dyed coconut and palm oil also contain saturated fats. फैट को हम संतृप्त वसा भी कहते हैं हिंदी में। ये हमारे रूम के टेम्परेचर में सॉलिड होता है। यह और ये जो है हमारे पशुओं से जो हम भोजन करते हैं, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, उनमें जो है ये पाई जाती है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। सैचुरेटेड फैट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो देसी घी, बटर, चीज़, क्रीम, रेड मीट्स, बेक्ड product and other full fat dairy product. मेन सोर्सेज ऑफ द सैचुरेटेड फैट इन मोस्ट डाइट, जैसे कि नारियल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, पाम हो गया, है ना, इनमें जो है हमारे सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स क्या करता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को के स्तर को बढ़ा देता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो 10% से कम कैलोरी होनी चाहिए, ये जो है हमारे सैचुरेटेड फैट से होता है। अगर सैचुरेटेड फैट क्या करता है कि ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देता है, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये हमारे सैचुरेटेड फैट्स है। Saturated fats. It is liquid at room temperature. It mostly present in oils from plants. If you eat unsaturated fat instead of saturated fat, it may help to improve your cholesterol level. It is of two types. Number one है mono unsaturated fats and सेकेंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट्स को देखते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट्स ये होता है कि जो हमारे रूम टेम्परेचर पे एक तरल होता है, मतलब लिक्विड होता है। यह मोस्ट प्रेजेंट जो होता है, ये सब ज़्यादातर जो है ये हमारे तेल से प्राप्त होता है, तेल से हम पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे से जो बनते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स जो है हमारे प्लांट से मिलते हैं, जो हम प्लांट से जो भोजन करते हैं उनको जो है वो जो है हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स होता है। इसमें क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है। सैचुरेटेड फैट्स यह जो है जो हमारे कमरे के तापमान पर तरल रहती है, और यह प्राय पौधों से प्राप्त तेलों में होती है। यदि आप संतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैट्स के स्थान पे अनसैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है मोनोसैचुरेटेड फैट्स और दूसरी होती है पॉली unsaturated fats. Unsaturated fats. It is mostly present in vegetable oils such as canola, olive, and peanuts oil. It helps to lower your bad LDL cholesterol and keeps good HDL cholesterol level high.
मोनोसैचुरेटेड फैट्स को हम जो है हिंदी में एकल अंशतृप्त वसा भी कहते हैं। यह जो है हमारे वेजिटेबल्स ऑयल्स में होती है, जैसे कि हमारे कैनोला मीन्स होता है राई जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, और ऑलिव ऑयल एंड पीनट्स कोकोनट्स में पाए जाते हैं। ये हमारे बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायता करती है और अच्छे एलडीएल मतलब हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को उच्च रखने में सहायता करती है। तो ये हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। पॉइंट्स है हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि बहु असंतृप्त वसा जिसको हम बोलते हैं। यह भी जो है हमारे वेजिटेबल्स तेलों में पाई जाती है, जैसे कि जो है हमारे सूरजमुखी, सोयाबीन, मक्की आदि के तेलों में भी पाई जाती है। यह हमारे बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है। ये हमारे वेजिटेबल्स ऑयल्स में पाई जाती है। जितने भी हमारे वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं उनमें पाई जाती है, और ये जो है हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो मतलब लो एलडीएल जिसको हम बोलते हैं। सैचुरेटेड के सोर्सेज क्या हैं? तो ये हमारे विजिबल सोर्सेज क्या हैं इसके? घी जो है, बटर है, कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा। इनविजिबल सोर्सेज आर नट्स, पल्सेज, मिल्क, एग्स, मीट, मतलब कि अंडे जो है, हमारे अखरोट हो गया, ये सारे जो है इसके सोर्सेज है। फंक्शन ऑफ द फैट्स के क्या फंक्शन पॉइंट्स है? फैट्स आर स्टोर्ड इन बॉडी एंड आर यूज्ड एज इमरजेंसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फैट्स क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर एक स्टोरेज होता है, और जो है ये हमारे आपातकाल में, हमारे इमरजेंसी में जो है ये हमारी एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, फैट्स। और ये दो सेकंड पॉइंट्स क्या है? इट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के। ये जो है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, जो हमारे फैट्स में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए, डी, ई के। नेक्स्ट पॉइंट्स है हमारे इट हेल्प्स ब्लड क्लोटिंग। ये हमारे ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है। और फैट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। और ये हमारे जो बॉडी को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और बाहर के जो टेम्परेचर होता है उससे जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दे मेक बॉडी सॉफ्ट एंड ऑयली, और बॉडी को सॉफ्ट एंड ऑयली बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स है हमारे प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेयर टू नेल्स, muscles to skin, organs to blood, hormones to enzymes. Protein is a major structural and functional component of our body. Proteins contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sometimes sulfur. Protein helps in growth and body building new cells. प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ये हमारे बाहर से बाहर से जो भी कोई चीज़ आती है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने वाला मूलभूत आहार है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई बार सल्फर भी होता है। प्रोटीन बहुत बड़े अणु होते हैं, इसलिए वे पौधे सीधे हमारे खून में नहीं मिल सकते, इसलिए हमारे पाचन तंत्र द्वारा इन्हें एमिनो एसिड में खंडित कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, एनीमिया, प्रतिरक्षा तंत्र का निम्न स्तर, भार में कमी होती है, चमड़ा जो है हमारा ड्राई होने लगता है, और जो है चिड़चिड़ापन जेलसी टाइप का होने लगता है। तो ये जो है हमारे प्रोटीन के लक्षण है। ये बच्चों में जो है हमारे मरस्मस और क्वाशिकोर रोग हो जाता है, जिसको जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट जो है हमारे सोर्सेज, कौन कौन से सोर्स होते हैं? तो इसमें दो तरह के सोर्स होते हैं, कि एनिमल सोर्सेज होता है, प्लांट सोर्सेज होता है। एनिमल सोर्सेज में क्या होता है कि हमारे मीट होते हैं, जो मांस जिसको हम बोलते हैं, फिश, मछली, अंडा, दूध और पनीर होता है। ठीक है, प्लांट सोर्सेज क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ जो पल्सेज, जो दालें होती हैं हमारे, सीरियल होता है, नट्स होते हैं, बीन्स होते हैं, सेम होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये सारी जो है ये प्लांट सोर्सेज होते हैं। और फंक्शन क्या है इसके? तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सोर्स ऑफ एनर्जी, क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन्स। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या होता है? ये जो है हमारे मरम्मत और रख रखाव करना, जो रिपेयर और मेंटेनेंस करना बॉडी की। ठीक है, सोर्स, और ये हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है। ठीक है,
प्रोटीन, क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन्स, और ये हमारे हार्मोन्स को जो है को क्रिएट करता है, बढ़ाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ऑफ द मॉलिक्यूल का भी काम करता है। ये जो है प्रोटीन के हमारे चार्ट हैं, हम इनको देख के जो है हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोटीन्स किस में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रोटीन्स को हमने चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे वाटर। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फूड और डाइट। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट 2:1. Our blood contains 90% of the water and it makes up to 60% of the total weight of an individual. Water helps to regulate of nutrients of food in the body cells. It is also very useful for excretion of waste product from the body. It regulates the body temperature. A normal person requires 4 to 5 liters of water every day. वाटर क्या है, ये हमारे बहुत ही फूड एलिमेंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है वाटर। जल भोजन या आहार का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। पानी 2:1 में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्वों से बना होता है। हमारे ब्लड में 90% जल होता है। और वाटर जो है, जल जिसको बोलते हैं, जल शरीर के कोशिकाओं में जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें भोजन के पोषक तत्वों को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यह हमारे बॉडी से फालतू पदार्थ जो एक्सक्रीशन होते हैं बाहर निकालने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह शरीर के तापमान को या हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एक जनरल जो पर्सन होता है उसको डेली जो है 4 से 5 लीटर जो है वाटर की नीड होती है। तो ये हमारे जल है। जल के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ये हमारे मानव शरीर में जल के विभिन्न कार्य होते हैं। यह शरीर में जहरीले और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालता है, ठीक है, बाहर निकालता है। और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। यह हमारे बॉडी के द्रव्य जैसे कि रक्त, प्लाज्मा, लसिका, लिम्फ, डाइजेशन जूस आदि बनाने में मदद करता है। यह हड्डियों को सूखी और भूरी भूरी होने से बचाता है। यह रक्त संचार में मदद करता है, ठीक है। तो ये रक्त संचार में मदद करता है। यह शरीर के तापमान को बनाए रखने में हेल्प करता है। और ये जो है बॉडी के को खनिज लवण उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो ये हमारे फंक्शंस थे वाटर्स के, ठीक है। तो ये जो है हमारे आज का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में कौन कौन से आते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, वाटर्स, ये सारे जो है हमारे बैलेंस डाइट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स लवर फिजिकल एजुकेशन। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, गुड बाय।